सुपरवाइजर्स हैं, अधिकारी हैं, ये सब परमानेंट। और इसके पहले भी जो हमारे ठेका श्रमिक थे, जो हमारे श्रमिक थे, उनके वेतन से भी लगातार कटौती की जा रही है। उनके लिए भी हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनके वेतन की कटौती, क्योंकि वो तो बहुत छोटा कर्मचारी है, उनके वेतन से भी कटौती की जा रही है। और अब तो उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी करके इस प्रकार से इतना बड़ा फैसला ले लिया कि वेतन में से अगर 25,000 तक की कटौती होती है तो एक आम इंसान के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल होगा ऐसे समय में, जब उनके सामने बहुत सारी लायबिलिटी परिवार की होती है। घर का लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है, अन्य दूसरे खर्चे होते हैं। ऐसे समय में ये निश्चित रूप से बहुत आक्रोशित करने वाला है, जिसका सभी विरोध कर रहे हैं और हम इसका विरोध करते हैं। और निश्चित रूप से हम केंद्र सरकार ये लगभग 2,500 परिवारों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। ये दो तरह के हैं, एक तो बेसिक सैलरी में 15.5%, दूसरा यूनिफॉर्म, वाहन भत्ते, साफ सफाई, वो 15.5, टोटल 31% है। तो आप बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं या फिर अलाउंसेस जो मिलते हैं? नहीं, हम तो इस निर्णय को ही अनुचित मानते हैं। हमें लगता है कि इस प्रकार का निर्णय, वेतन कटौती का निर्णय तो कम से कम नहीं लिया जाना चाहिए ऐसे समय में, जब कोविड के संकट काल में यही अधिकारियों ने, यही कर्मचारियों ने इस अपनी हर यूनिट को आगे बढ़ाने में योगदान दिया था। उस समय इन्होंने अपने वेतन में अपनी स्वेच्छा से कटौती करवाई थी। और आज जब प्रॉफिट में चल रही है सारी यूनिट, तो इस प्रकार की कटौती होना ही नहीं चाहिए। तो हम तो किसी भी प्रकार के वेतन कटौती का विरोध करते हैं और हम इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। तो गवर्नमेंट को आपके सेंट्रल में फिर आप कैसे इसको? देखिए, निश्चित रूप से मैं मानती हूँ, मैंने इसीलिए कहा कि माननीय मंत्री महोदय, हम केंद्रीय मंत्री जी से मिलेंगे, उनसे आग्रह करेंगे और जो परिस्थितियाँ हैं उनके फैक्ट्स उनके सामने रखेंगे। और उसके आधार पर हम यही निवेदन करेंगे कि अगर फाइनेंशियल कोई स्थिति ऐसी बन रही है तो उसके दूसरे विकल्प तलाशे जाने चाहिए, बजाय इस प्रकार से वेतन कटौती करने के। बीएचईएल तो पूरे देश भर में सिर्फ विरोध की आवाज़ यहीं से आ रही है या पूरे देश भर के बीएचईएल इकाइयों के सभी अधिकारी, सुपरवाइजर्स इस निर्णय के विरोध में हैं। जनप्रतिनिधियों में सिर्फ आप हैं या और भी हरिद्वार है? देखिए, मेरा तो परिवार है, क्योंकि मैं बीएचईएल क्षेत्र मेरा परिवार है और मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में ये बीएचईएल की इकाई आती है, तो स्वाभाविक रूप से लंबे समय से हम सब एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने हैं। और आज अगर परिवार के मेरे सदस्यों को इतना बड़ा संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो मेरी महती जिम्मेदारी ये बनती है कि उनके इस विरोध में उनका समर्थन करूं और जो सहयोग हो सकता है यहाँ से लेकर केंद्र सरकार तक मैं वो पूरा सहयोग प्रदान करूं। भाभी, यदि आप सेंट्रल मिनिस्टर से ही मिलेंगे और सड़कों पर उतरना पड़ा तो क्या सड़कों पे भी उतरेंगी आप? देखिए, स्वाभाविक रूप से अभी हम लोग जा रहे हैं, हम भारत सरकार से निवेदन करेंगे, भारत सरकार से इस बात का निवेदन करेंगे कि इसके दूसरे विकल्प तलाशे जाएं। इस प्रकार का निर्णय कहीं से भी उचित नहीं है और ये अकेला भोपाल इकाई का ही निर्णय नहीं है, बल्कि पूरे देश भर की सभी इकाइयों के लिए लिया गया यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत लिया गया निर्णय है। तो वहाँ कॉरपोरेट ऑफिस में हम भारत सरकार के माध्यम से अपनी इस बात को पहुँचाने का काम करेंगे और मुझे लगता है कि हमारी बात ज़रूर सुनी जाएगी, सकारात्मक रूप से सुनी जाएगी और हम इस निर्णय को वापस करवा के रहेंगे। आज आप पत्र लिखेंगे? की है सीएमडी महोदय से और हमने उनसे कहा भी है और हमने भारत सरकार के मंत्री से भी निवेदन किया है और उन्होंने हमें समय दिया है। हम जल्द एक डेलीगेशन यहाँ तैयार करके पहले हम यहाँ, क्योंकि हमारे नए ईडी यहाँ पर आए हैं, नए ईडी से हमारी मुलाकात हो जाए, एक ज्ञापन हम उनको भी दे दें, वो अभी भोपाल के बाहर हैं, संभवतः कल या परसों वो आ रहे हैं, एक ज्ञापन हम उनको भी सौंप दें और उसके बाद हमारा एक डेलीगेशन हम दिल्ली लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर हम निवेदन करेंगे ताकि हमारी यह मांग पूरी हो। उठाया है ये बिल्कुल अनुचित है, इसके दूसरे विकल्प तलाशे जाने चाहिए और मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब प्रॉफिट में आ गई है, क्योंकि काफ़ी सारे थर्मल पावर के काफ़ी सारे ऑर्डर हमारी भेल इकाई को मिले हैं और उसके बाद जिस प्रकार से उठाव आया है, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का निर्णय इस समय लेना उचित था। हाँ हाँ, ठीक है। आपने 2 अगस्त को लेटर लिखा था सीएमडी को।
होती है, उसमें अगर ये देखते हैं कि कुछ स्थिति ठीक नहीं बन रही है तो उसमें इनको कोई निर्णय लेना पड़ता है। तो पर मुझे लगता है कि इस निर्णय को लेकर बहुत ज़्यादा है, तो आप उसके दूसरे विकल्प करें। आप वेतन कटौती से कितना लाभ मिल जाएगा आपको? इससे तो आम जो लोग जो समर्पण के साथ सेवा दे रहे हैं उनके मनोबल में कमी आएगी, वो उतनी इच्छा से काम वहाँ नहीं कर पाएंगे और उसके कारण कहीं ना कहीं लेटर निकला है 30 और आपने 2 अगस्त को तीस लेटर को दिया तो था, है ना? रक्षाबंधन था ना। और उसी दिन दूसरे विकल्प तलाशे जा सकते हैं। अगर कोई आपको नुकसान हो रहा है, कहीं कुछ आपको लग रहा है